नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी एसबीआई अकाउंट खुला हुआ है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है और आपके पास एसबीआई की पासबुक है तो साथियों आप सभी को कई सारी सुविधाएं हैं, कई सारी योजनाएं हैं जो बैंक के द्वारा आपको सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पासबुक जो है वो केवल इसलिए नहीं होती कि आप पैसे जमा करने जाओ या निकालने जाओ तब यूज़ होगी, इसके और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं जो बैंकों के द्वारा आप लोग को दिए जाते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो। तो साथियों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं एसबीआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये आप जितनी भी जानकारी है ये सभी आपको एसबीआई की ऑफिशियल पोर्टल पर भी मिल जाएगी। ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस पर्पज से है ताकि मैं आप लोग को ये बता पाऊँ कि इसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, ताकि ऐसे लोग जो गरीब हैं या जो अनपढ़ हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती, वे लोग इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। उन्हें केवल इतना पता होता है कि पासबुक उठाओ, पैसे निकाल लो या फिर पैसे जमा करिए तो उसको अपडेट करवा लो, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं हैं जो बैंक आपको देती है। तो नंबर 1 पर देखिए, मैंने यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है पहले से, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे से ना छूटे जो मैं आप लोग को बता ना पाऊँ। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे पहले आप लोग को एसबीआई सैलरी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं उनके बारे में। देखिए, अगर आपका एसबीआई सैलरी अकाउंट खुला हुआ है तो आपका सबसे नंबर 1 पर तो आपको जो जो फायदे मिलते हैं उनके बारे में जानिए। जीरो बैलेंस अकाउंट आप खुलवा सकते हो, यानी सैलरी अकाउंट होल्डर्स को न्यूनतम बैलेंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आम जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें मिनिमम जो बैलेंस है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपको मेंटेन करना पड़ता है अपना न्यूनतम बैलेंस। लेकिन अगर आपका एसबीआई सैलरी अकाउंट है तो आप उसमें चाहो तो जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। ये सुविधा जो है सैलरी अकाउंट्स को एसबीआई देता है। दूसरा रहता है फ्री अनलिमिटेड एटीएम्स के तहत आप पैसे निकाल सकते हो, यानी कि जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप महीने में केवल 3 से 4 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर उसके ऊपर करोगे तो आपसे बैंक जो है वो चार्जेस लेता है। लेकिन अगर आपका एसबीआई सैलरी अकाउंट बना हुआ है तो इसमें आपको जितने भी आप एक महीने में पैसे निकालो या जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो एटीएम के थ्रू, वो सभी फ्री होते हैं, यानी बैंक उस पर किसी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद थर्ड आ जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, यानी कि अक्सर 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर भी बैंक आपको प्रोवाइड करती है। भगवान न करे अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, आपकी दुर्घटना हो जाती है या फिर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है, जो कि आपके सैलरी अकाउंट पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपका बैलेंस मेंटेन है। उसके बाद इसमें एयर एक्सीडेंटल कवर भी शामिल रहता है, बशर्ते यह है कि आप पात्र होने चाहिए। उसके बाद थर्ड आ जाता है लोन का भी सुविधा आपको दी जाती है। सैलरी अकाउंट होल्डर्स को पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन आदि ब्याज दरों पर आसानी से मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की छूट भी आपको मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो भैया आप अगर प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी सैलरी नहीं आई और आपको घर का खर्चा चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो एसबीआई अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ये भी सुविधा देता है कि आप चाहो तो ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो एसबीआई में, यानी कि आप 2 महीने तक की सैलरी जो है वो आप ओवरड्राफ्ट के थ्रू इसमें निकाल सकते हो। यानी कि इसमें आपको जो भी आपकी जो सैलरी है ये आपके इमरजेंसी में आपको काम आएगी। अगर आपकी सैलरी नहीं आई तो आप 2 महीने तक की अपनी सैलरी निकाल सकते हो। लॉकर की छूट आपको मिल जाती है, बैंक के द्वारा लॉकर किराए पर 25 से 50% तक की एसबीआई सैलरी अकाउंट होल्डर्स को छूट दी जाती है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट होल्डर्स को फ्री डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा भी एसबीआई देता है। फंड ट्रांसफर सुविधाएं यानी एनईएफटी, आरटीजीएस, कई सारे अगर फंड आपने ले रखे हैं तो वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। एसएमएस अलर्ट, चेक ड्राफ्ट, ये सुविधाएं आपको फ्री में मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे एसबीआई सेविंग अकाउंट वालों के फायदे। अक्सर एसबीआई सेविंग अकाउंट होल्डर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो एसबीआई अगर सेविंग अकाउंट आपके पास है तो मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं आपको बैंक देता है। यानी एसबीआई का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है जिसको हम लोग योनो एसबीआई बोलते हैं, इसके तहत आप जो भी बैंकिंग चीज़ें हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। यानी अपनी पासबुक नंबर डालोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, आप अपनी जो भी सारी जानकारी है वो अपने फ़ोन में रख सकते हो, घर बैठे बैलेंस पता कर सकते हो। फ्री चेकबुक, यानी सालाना लगभग 10 चेक आपको फ्री में मिलते हैं। इसके बाद आपसे नॉर्मली शुल्क थोड़ा बहुत लिया जाता है। नो अधिकतम बैलेंस लिमिट, यानी कि सेविंग अकाउंट में अधिकतम बैलेंस की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहो उतने इसमें अपना कैश रख सकते हो।
उसके बाद आ जाता है बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट, यानी इससे जीरो बैलेंस की सुविधा भी आपको मिल जाती है, साथ ही फ्री डेबिट कार्ड और सीमित ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। फ्री कैश विड्रॉल, यानी महीने में 4 बार आप एटीएम से फ्री में कैश निकाल सकते हो, उसका कोई चार्जेस आपसे बैंक नहीं लेती, लेकिन अगर आप 4 से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो तो मामूली 15 से 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जो है बैंक चार्ज करती है आप SBI सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। इसके बाद आपको बता दें SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए सुरक्षा की सावधानियां, यानी SBI में अगर आपका अकाउंट है तो पैसा भी आपका सेफ रहता है, क्योंकि ये प्योर सरकारी बैंक है। और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, देखिए फर्जी ऐप्स और मैसेज से सावधानी, यानी SBI कभी भी SMS या WhatsApp पर लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता, इसलिए फर्जी लिंक या ऐप से बचें, क्योंकि SBI जो है भारत के सबसे विश्वसनीय बैंकों में से एक है। सेकेंड आ जाता है OTP और पासवर्ड हमेशा सुरक्षित रखें, यानी बैंक कभी भी OTP, पासवर्ड, कार्ड डिटेल्स फ़ोन या मैसेज पर नहीं मांगता है, इन्हें गोपनीय रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, खाते की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें, इससे कोई भी अगर आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और आप पर उसका अलर्ट आ जाएगा। उसके बाद ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट का यूज़ करें, यानी कि केवल SBI के आधिकारिक योनो ऐप या वेबसाइट का ही उपयोग करें, क्योंकि मार्केट में कई सारे फर्जी ऐप भी चल रहे हैं। SBI में अकाउंट खोलने की प्रक्रिया क्या है, देखिए अगर अभी तक आपका SBI में अकाउंट नहीं खुला है तो किस तरह से आप अपने अकाउंट को SBI में खुलवा सकते हो। उसके लिए आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद सैलरी अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो इसके लिए कंपनी का नौकरी प्रमाण पत्र या फिर सैलरी स्लिप लेके आप चले जाइए, आपका सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। सेविंग अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको लेके चले जाना है, आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। BASDA अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो केवल आधार और पैन से भी ये खुल जाता है। डेबिट कार्ड अगर आपको लेना है तो अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड अप्रूवल के बाद तुरंत जारी कर दिया जाता है। SBI के विभिन्न प्रकार के अकाउंट देखिए कितनी तरह के जो SBI में अकाउंट हैं वो होते हैं। नंबर 1 पर होता है सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, BSBDA अकाउंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके भी अकाउंट बैंकों में खुले होते हैं। उसके बाद डिफेंस सैलरी अकाउंट, यानी जो आर्मी से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं उनके भी स्पेशल अकाउंट होते हैं। SBI से मिलने वाली और भी कई सारी अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो आप सभी अकाउंट होल्डर्स को मिलती हैं, लाइक फ्री डिमांड ड्राफ्ट और मल्टी सिटी चेक आप लोग निकलवा सकते हो। एनुअल लॉकर रेंट में आपको छूट मिल जाती है। फैमिली पर होल्डर के लिए फ्री एड ऑन डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है। ऑल इंडिया ब्रांच एक्सेस, यानी भारत में किसी भी कोने में आप हो, SBI की किसी भी शाखा में जा करके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। ग्राहक लाभ के लिए SBI ने कई सारी पहल करी हैं, दुर्घटना बीमा भी मिलता है, बीमा कवर भी मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिल सकती हैं। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आप केवल SBI की पासबुक तक सीमित ना रहें, आप अगर इन सब चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, घर बनाने के लिए लोन, तो आप ले सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने अवेयरनेस पर्पज से बनाई थी ताकि मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाऊँ कि आखिर इससे और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।